जिसके लिए वेटर की नौकरी की, उसे डीएम बनाया और उसने ही ठुकरा दिया, फिर लिया ऐसा बदला। दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी, जिसके लिए वेटर की नौकरी की, उसे डीएम बनाया और उसने ही ठुकरा दिया, फिर लिया ऐसा बदला। संघर्ष की शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम आरव था। आरव के पास ना तो किसी बड़े परिवार की संतान होने का गर्व था और ना ही कोई बड़ा पैतृक संपत्ति थी। उसका परिवार साधारण था और जीवन की कठिनाइयों से घिरा हुआ था। परंतु आरव में कुछ खास था जो उसे दूसरों से अलग करता था। उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत और उसकी कभी ना हार मानने वाली मानसिकता। गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाई के दिनों में आरव ने यह ठान लिया था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वह अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत मानता था और इसी ताकत के साथ उसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए पहला कदम बढ़ाया। गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद आरव ने तय किया कि वह किसी बड़े शहर में जाएगा और अपनी मेहनत से कुछ बनाएगा। यही निर्णय उसे दिल्ली लेकर आया, जहां के एक होटल में उसने वेटर की नौकरी ज्वाइन की। दिल्ली में न कोई रिश्तेदार था, न कोई जान पहचान। उसकी सुबह बहुत कठिन होती थी। सुबह 5 बजे उठकर होटल में काम पर जाता और रात को 10 बजे घर लौटता। उसका दिन इस तरह से चलता, मगर उसका सपना कभी कमजोर नहीं हुआ। वह जानता था कि उसकी मेहनत उसे एक दिन ऊपर तक ले जाएगी। वेटर की नौकरी करते हुए आरव का सपना था कि वह एक दिन बड़े होटल का मैनेजर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि जिन लोगों के साथ वह काम करता था, उनमें से कई लोग सिर्फ अपनी नौकरी में संतुष्ट थे। कोई भी यह नहीं सोचता था कि कुछ बड़ा किया जा सकता है। यही कारण था कि आरव ने खुद को इनसे अलग रखा और अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहा। यहाँ काम करते हुए आरव की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक बहुत ही पॉश और हाई प्रोफाइल परिवार से थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ होटल में आती थी और आरव के साथ बात करती थी। प्रिया को देख आरव को हमेशा यह लगता था कि उसके जैसे लोग कभी उसकी तरह की छोटी नौकरी नहीं करेंगे। फिर भी वह खुद को प्रिया के सामने साबित करने का सपना देखता था। आरव का दिल बहुत सच्चा था और वह जानता था कि अगर उसने मेहनत की तो वह किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। परंतु जब प्रिया ने एक दिन उससे कहा, तुम यहाँ वेटर की नौकरी क्यों करते हो? तुम्हारे जैसे लड़के के लिए तो और भी बेहतर मौके हो सकते हैं, तो वह चुप हो गया। वह समझ नहीं पाया कि प्रिया के शब्दों में क्या छिपा था। क्या वह सचमुच उसकी मदद करना चाहती थी या सिर्फ उसकी मजाक उड़ाने का तरीका था? समय गुजरने के साथ आरव की मेहनत और लगन ने उसे होटल के भीतर एक नई पहचान दिलाई। उसने न केवल अपने काम में निपुणता प्राप्त की, बल्कि होटल के मालिकों और उच्चाधिकारियों से भी बहुत तारीफें प्राप्त की। एक दिन होटल के मालिक ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और कहा, आरव, तुम्हारी मेहनत ने हमें प्रभावित किया है। तुम्हें भविष्य में होटल के मैनेजर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह आरव के लिए एक बड़ा पल था। उसकी मेहनत, उसकी संघर्ष की कहानी अब उसे अपनी मंजिल के पास ले आई थी। परंतु एक दिन प्रिया फिर होटल आई और उसके सामने आकर बोली, तुम्हारी मेहनत तो बहुत सराहनीय है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो? प्रिया के इस सवाल ने आरव को गहरे सोच में डाल दिया। उसने सोचा, क्या वह सच में खुद के लिए कुछ बड़ा कर सकता था? क्या वह केवल होटल के मालिकों के हाथों में बंधा रहेगा या अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ और करेगा? वह दिन आ गया जब होटल में एक बड़ा बदलाव आया। होटल में एक नई डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की नियुक्ति की गई और वह कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही थी। प्रिया को इस पद पर देखकर आरव के मन में
एक अजीब सा हलचल मच गई। वह जानता था कि प्रिया ने उसके साथ कभी ज्यादा दोस्ताना व्यवहार नहीं किया था और अब वह उसी कंपनी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही थी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि प्रिया ने उसका मजाक उड़ाया था और अब वह खुद उसी जगह पहुंच चुकी थी। आरव ने इसे अपनी हार के रूप में नहीं लिया, बल्कि उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ किसी के अधीन नहीं रहेगा, बल्कि अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को साबित करेगा। यही विचार उसके मन में दृढ़ हो गया और उसने निर्णय लिया कि वह अपनी खुद की राह पर चलेगा। प्रिया के डीएम बनने के बाद आरव ने अपनी मेहनत और लगन को दोगुना कर दिया। उसे महसूस हुआ कि अगर उसे अपनी पहचान बनानी है तो उसे दूसरों से बहुत आगे निकलना होगा। वह जानता था कि अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसकी मेहनत ने रंग लाया और जल्द ही उसे एक बड़ा अवसर मिला। एक नई कंपनी ने उसे एक मैनेजर के पद पर नियुक्त किया और उसकी मेहनत की बदौलत उसे कंपनी में भी एक नई पहचान मिल गई। यहाँ से उसकी कहानी में एक नया मोड़ आया। अब आरव केवल एक वेटर नहीं था, वह खुद एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। उसने न केवल अपनी मेहनत से सफलता पाई, बल्कि उसने प्रिया को भी दिखा दिया कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सफलता का रास्ता कहीं और नहीं, बल्कि अंदर से ही शुरू होता है। आरव ने अपनी मेहनत और संघर्ष से न केवल खुद को, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को बदल दिया था। अब जब वह दिल्ली के बड़े व्यापारिक क्षेत्र में बैठा होता, तो उसकी आंखों में वही सपना था जो उसने पहले कभी देखा था, सिर्फ संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो क्या आरव ने प्रिया से बदला लिया था? हाँ, लेकिन इसका तरीका वही था जो उसने अपने दिल में तय किया था, सिर्फ अपनी मेहनत और सफलता से। उसने किसी को गिराने या नीचा दिखाने का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि दुनिया को यह बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उसने क्या किया। संघर्ष की नई राह। आरव का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी करने वाला लड़का अब एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका था। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर दिया था कि गरीबी कभी किसी के सपनों को मार नहीं सकती, अगर उस सपने को सच्चे दिल से और पूरी लगन से देखा जाए। लेकिन अब वह जिस स्थिति में था, वहां उसे एक नई चुनौती का सामना करना था। क्या वह इस सफलता को बनाए रख पाएगा या फिर यह भी उसकी मेहनत और संघर्ष की तरह कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा? आरव को यह एहसास हुआ कि एक दिन की सफलता स्थायी नहीं हो सकती। इसके लिए निरंतर मेहनत और अपने अंदर की ताकत को बनाए रखना जरूरी था। वह जानता था कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। लेकिन एक और चुपचाप सी चीज उसके जीवन में दबी हुई थी, प्रिया। प्रिया अब उस कंपनी की डीएम बन चुकी थी जहां आरव काम करता था। जब से उसने होटल में बतौर डीएम की जिम्मेदारी ली थी, आरव और प्रिया की मुलाकातों में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। वह जानता था कि प्रिया को उसकी सफलता पर गहरा आघात पहुंचा था। आरव के मन में कभी यह सवाल उठता था कि क्या प्रिया को उसकी सफलता से जलन थी या फिर वह सचमुच उसे कुछ अच्छे से देखने लगी थी। एक दिन आरव का एक बड़ा मीटिंग में बुलावा आया। वह जानता था कि यह मीटिंग उसकी पूरी मेहनत और अच्छे काम का फल हो सकता था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन थी, जिसमें कंपनी के सभी बड़े अधिकारी शामिल होने वाले थे और आरव को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि वह इस प्रेजेंटेशन को लीड करे। आरव के मन में बहुत सारा दबाव था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वह चाहता था कि वह सबको दिखा सके कि उसने अपने संघर्षों को सिर्फ सपने देखे नहीं, बल्कि उन्हें हासिल किया भी है। लेकिन यह उसके लिए आसान नहीं था।
वह जानता था कि इस प्रेजेंटेशन में अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। प्रिया को यह मीटिंग में सबसे पहले बुलाया गया था। अब उसे देखकर आरव को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। प्रिया उसी होटल की पुरानी डीएम थी जिसके लिए आरव ने एक समय में सिर्फ वेटर की नौकरी की थी। अब वह खुद उसी कंपनी में डीएम बन चुकी थी। आरव को लगा, क्या वह मुझे सिखाएगी कि कैसे सही तरीके से मीटिंग करनी है, लेकिन उसने खुद को संभाला और ठान लिया कि वह बिना किसी डर के इस मीटिंग को लीड करेगा। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, आरव ने आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसकी आंखों में उस समय जो चमक थी, वह किसी से छिपी नहीं रही। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। हर कदम पर उसे यह महसूस हो रहा था कि अगर वह इस मौके को गंवा देता है, तो फिर उसे फिर से इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी होगी। प्रिया को भी यह महसूस हो रहा था कि आरव ने बहुत बड़ी मेहनत की है और वह यह प्रेजेंटेशन बखूबी तरीके से कर रहा था। वह देख रही थी कि जिस लड़के को उसने कभी हल्के में लिया था, आज वही लड़का उसे साबित कर रहा था कि मेहनत के सामने किसी का भी सपना छोटा नहीं होता। लेकिन प्रिया ने अपने मन में एक और योजना बनाई थी। वह चाहती थी कि मीटिंग के बाद आरव को दबाकर उसका आत्मविश्वास तोड़ा जाए। वह जानती थी कि यह आरव की कमजोरी हो सकती है। इसलिए उसने मीटिंग के बाद आरव से एक अकेले बातचीत करने का प्लान बनाया। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रिया ने आरव को अपने ऑफिस में बुलाया। आरव थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया उसके साथ इस तरह का व्यक्तिगत संवाद करेगी। लेकिन उसने सोचा कि शायद यह एक सामान्य प्रोफेशनल बातचीत होगी। प्रिया ने आरव से कहा, आरव, तुम्हारी मेहनत वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि तुम यहीं तक रुक जाओगे? आरव ने जवाब दिया, नहीं प्रिया, मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी मंजिल कहीं और है और मैं उसे हासिल करने के लिए हर रोज नए तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। प्रिया मुस्कराई और बोली, तुम्हें याद रखना चाहिए, हर किसी को उसकी मेहनत का फल मिल ही जाता है, लेकिन यह फल कैसे मिलता है, यह भी महत्वपूर्ण है। तुम जितना मेहनत करोगे, उतना ही तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन क्या तुम कभी इस बात पर विचार करते हो कि ये सफलता तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है? आरव चुप रहा। वह जानता था कि प्रिया उसे एक बार फिर अपनी चाल में फंसा रही थी, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने कहा, प्रिया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे किस संदर्भ में ये सवाल पूछ रही हो, लेकिन अब मैं अपनी सफलता के बारे में खुद से ही तय करूँगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब मैं उसे हासिल करने के लिए कभी भी किसी से नहीं रुकूंगा। प्रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, ठीक है आरव, तुम्हें अपनी दिशा तय करने का अधिकार है, लेकिन याद रखना, यह रास्ता बहुत कठिन होगा। आरव ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसने यह समझ लिया कि दुनिया चाहे जो भी कहे, उसका रास्ता वही होगा जो वह खुद तय करेगा। उसने कभी भी किसी से यह नहीं पूछा था कि वह क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और अब भी वह वही करेगा जो उसे सही लगेगा। आरव की मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसका दृढ़ संकल्प उसे लगातार एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे थे। वह जानता था कि उसका सफर अब भी अधूरा था, लेकिन अब उसने यह तय कर लिया था कि वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। प्रिया ने आरव को चुनौती दी थी, लेकिन अब आरव ने खुद को साबित कर दिया था कि उसकी मेहनत और विश्वास किसी भी चुनौती से ज्यादा ताकतवर थे। और यहीं से आरव की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। आत्मविश्वास की शक्ति। आरव ने अब अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी थी।
उसने किसी भी स्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर हर मुश्किल का सामना किया। उसकी सफलता अब उसकी पहचान बन चुकी थी। परंतु अब वह किसी और समस्या का सामना कर रहा था, सफलता की एक और कड़ी चुनौती जो उसे और भी मजबूत बना सकती थी। आरव के लिए अब केवल अपने आप को साबित करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं रह गया था। वह जानता था कि सच्ची सफलता तब हासिल होती है जब आप न केवल अपनी ताकत को समझते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। वह अब सिर्फ एक सशक्त और आत्मनिर्भर इंसान नहीं बनना चाहता था, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों की मदद करके उन्हें भी सफलता की ओर प्रेरित करना चाहता था। लेकिन प्रिया और उसकी टीम के बीच का तनाव अब और बढ़ने लगा था। प्रिया, जो हमेशा उसे कमतर समझती थी, अब उसे अपनी कामयाबी से सच में जलने लगी थी। उसने आरव के हर कदम को चुनौती देना शुरू कर दिया था। एक दिन कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव आरव को मिला। यह प्रोजेक्ट पूरी कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और अगर यह सही तरीके से किया जाता तो कंपनी का नाम और काम दोनों ही बहुत ऊंचा हो सकते थे। आरव को इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया था। प्रिया को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह जानती थी कि यह आरव के लिए एक बड़ा मौका था और यदि यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो उसका कद कंपनी में और बढ़ सकता था। प्रिया ने अपने तरीके से आरव को इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए झूठे आरोपों से घेरने की योजना बनाई। उसने आरव पर यह आरोप लगाया कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी कागजी दस्तावेज में कुछ गड़बड़ की है, ताकि वह आरव को इस जिम्मेदारी से हटा सके। आरव को जब इस बारे में पता चला तो उसकी आंखों में एक गहरी नाराजगी और गुस्सा था। वह जानता था कि प्रिया किसी भी हालत में उसे कमजोर करना चाहती थी, लेकिन उसने इस समय अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। वह न केवल खुद को साबित करना चाहता था, बल्कि अब वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित करना चाहता था कि किसी के द्वारा लगाए गए झूठे आरोप उसे गिरा नहीं सकते। आरव ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसे यह पता था कि अगर वह अब चूक गया तो यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। लेकिन उसकी मेहनत ने रंग दिखाया और प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर अंत तक उसने इसे बखूबी तरीके से संभाला। वह हर दिन इस प्रोजेक्ट पर काम करता, कभी ना थकता, कभी ना रुकता। उसकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने उसे पूरे टीम का आदर्श बना दिया था। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट की तारीख पास आती गई, हर किसी को यह एहसास हुआ कि आरव ने क्या कर दिखाया है। प्रिया को यह महसूस हो रहा था कि वह अब आरव को इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं कर सकती। आरव ने जिस तरह से काम किया था वह बिल्कुल स्पष्ट था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संकल्प ने इसे संभव बना दिया। अंत में जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो न केवल प्रिया बल्कि पूरी टीम ने भी आरव की तारीफ की। उसकी सफलता अब न केवल उसे बल्कि पूरे टीम को गर्व महसूस करवा रही थी। प्रिया, जो पहले आरव की आलोचना करती थी, अब खुद आरव से प्रेरित हो रही थी। उसकी सफलता को देखकर उसे यह समझ में आ गया कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही कोई अपने सपनों को हासिल कर सकता है। उसने आरव से यह सीख लिया कि जो लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, वही लोग एक दिन आपकी सफलता से प्रेरित होकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। आरव ने एक दिन प्रिया के पास जाकर कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी कमजोर समझती थी, परंतु अब मैं यह जानता हूं कि मेरे साथ क्या था और क्या है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन अब मैं यह जानता हूं कि हर मुश्किल को पार करने की शक्ति मेरे अंदर ही थी। आपको मेरी सफलता से जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मेरी मेहनत का परिणाम है। प्रिया चुप रही,
लेकिन उसकी आंखों में आरव की सफलता का एक गहरा सम्मान था। वह जान चुकी थी कि उसने आरव को गलत समझा था। उसकी पूरी मानसिकता बदल चुकी थी। आरव ने उसे यह साबित कर दिया था कि सफलता किसी भी स्थिति और परिस्थिति से बाहर जाकर हासिल की जा सकती है, बस जरूरत होती है उस रास्ते पर दृढ़ता से चलने की। आरव ने एक और कड़ी चुनौती का सामना किया था, और इस बार उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से इसे पार किया था। अब आरव किसी और के सामने नहीं, बल्कि खुद के सामने जीता था। वह जानता था कि सफलता की ऊंचाइयां उसके द्वारा तय किए गए रास्ते और उस रास्ते पर चलने की मजबूत इच्छाशक्ति पर निर्भर करती हैं। लेकिन अब उसकी कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं थी। वह जान चुका था कि सफलता का असली मतलब तब है जब आप अपने आसपास के लोगों को भी अपनी सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। वह अब अपने अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार था, ताकि वह दूसरों को भी यही समझा सके कि सफलता किसी के लिए भी मुमकिन है, अगर वह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर विश्वास रखे। आरव की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया, जहां वह अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप खुद पर यकीन रखते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। कभी एक वेटर की नौकरी करने वाला आरव अब अपने जीवन में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी सफलता की यह कहानी अब सबके दिलों में जगह बना चुकी थी। विजय का अध्याय। आरव ने जिस संघर्ष के रास्ते पर अपने कदम रखे थे, वह अब उसे उस मुकाम पर ले आया था जहां वह न केवल खुद को साबित कर चुका था, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन चुका था। उसकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास ने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया था। लेकिन इस यात्रा में अब एक और महत्वपूर्ण कदम था। उसकी कहानी का असर और उसका उद्देश्य अब सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं रह गया था। वह अब चाहता था कि उसकी यात्रा दूसरों को भी अपनी राह तलाशने की प्रेरणा दे। समाज में बदलाव की जरूरत। आरव की सफलता सिर्फ उसके व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष नहीं थी, बल्कि उसने यह साबित कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से लगा रहे, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अब आरव का दिल इस बात से भर चुका था कि वह सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए भी कुछ करेगा। उसने यह तय किया कि वह अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों के भले के लिए करेगा। यह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए था जो उसके जैसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आरव ने अपनी कहानी को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष की पूरी यात्रा को साझा करने के लिए एक किताब लिखने का मन बनाया। किताब का नाम था संघर्ष से सफलता तक। यह किताब न केवल उसकी कहानी थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए थी जो अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे। किताब ने जब बाजार में दस्तक दी, तो उसकी सफलता भी जबरदस्त रही। लोग उसे पढ़ने के लिए उमड़ पड़े और आरव के अनुभवों से प्रेरित होकर उनकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। लोग उसे संदेश देने लगे, उसे धन्यवाद करने लगे। उसकी कहानी ने न केवल उसकी खुद की पहचान बनाई, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक रास्ता बन गया जो अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर संघर्ष कर रहे थे। आरव की नई जिम्मेदारी। आरव की पहचान अब सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन या मैनेजर के रूप में नहीं रह गई थी, बल्कि वह समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति बन चुका था। उसने सोचा कि अब उसे अपने अनुभवों का उपयोग युवाओं के लिए करना चाहिए। उसने तय किया कि वह युवा पीढ़ी को अपनी कहानी बताएगा, उन्हें अपनी मेहनत और संघर्ष से सीखने का अवसर देगा। आरव ने एक युवा नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया,
जिसमें वह उन युवाओं को मार्गदर्शन देता था जो अपनी जिंदगी में दिशा की तलाश कर रहे थे। वह स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर मोटिवेशनल स्पीचेस देने लगा। आरव ने उन्हें यह सिखाया कि सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, बल्कि यह आपकी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। एक दिन एक कॉलेज में अपने भाषण के बाद एक लड़की ने आरव से पूछा, आपने इतनी कठिनाइयों का सामना किया, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यह सब छोड़कर आसान रास्ते पर चलें? आरव मुस्कराया और उसने कहा, जिंदगी में बहुत बार ऐसा लगा कि मैं हार चुका हूँ। लेकिन एक बात याद रखो, सच्ची हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करते रहते हो, तब तक जीत की उम्मीद बनी रहती है। यह जवाब सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं था, बल्कि सभी के लिए था। आरव का उद्देश्य अब एक ही था, लोगों को यह विश्वास दिलाना कि जीवन में कठिनाई और संघर्ष सभी के सामने आते हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। प्रिया से मुलाकात, आखिरी सबक। आरव का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था, लेकिन एक पुरानी मुलाकात अभी भी बाकी थी, प्रिया। प्रिया अब कंपनी की सीईओ बन चुकी थी, और एक दिन उसे आरव के एक कार्यक्रम के बारे में पता चला। वह जानती थी कि आरव ने अपनी पूरी मेहनत से उस स्थान तक पहुंचने में सफलता पाई थी, जहां वह आज था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे भी आरव की तरह अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना होता, तो मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती थी। प्रिया ने आरव को एक दिन मिलने के लिए बुलाया। आरव थोड़े चौंका, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। यह मुलाकात बहुत खास थी, क्योंकि यह उस लड़की की ओर से थी जिसने कभी उसे कमतर समझा था, लेकिन अब वही लड़की अपनी गलतियों का एहसास कर रही थी। प्रिया ने आरव से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी मेहनत को कम किया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुमसे मैं बहुत कुछ सीख सकती थी। तुमने मुझे दिखा दिया कि असल में क्या मायने रखता है, मेहनत, आत्मविश्वास और दूसरों के साथ सच्चाई से पेश आना। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रिया, कोई भी गलती करने के बाद अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो वही सही है। मुझे गर्व है कि आप मुझसे यह सीख रही हैं। असल में मुझे भी तुम्हारी यात्रा से कुछ न कुछ सीखने को मिला। यह मुलाकात आरव और प्रिया के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और यह साबित कर दिया कि जीवन में कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता, जब तक आप सीखने की प्रक्रिया को बंद नहीं करते। समाज में बदलाव की शुरुआत। आरव की सफलता की कहानी अब केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं थी। उसकी कहानी ने समाज में बदलाव लाने की एक नई दिशा शुरू की थी। उसने यह साबित कर दिया था कि एक व्यक्ति की मेहनत और दृढ़ संकल्प समाज को प्रभावित कर सकते हैं। आरव ने अब समाज सेवा के क्षेत्र में भी कदम रखा। उसने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था शुरू की, ताकि वे भी किसी दिन अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी कंपनी में हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वे सभी अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करें। वह जानता था कि बदलाव छोटे कदमों से ही आता है। अगर वह एक छोटे से गांव से शुरू होकर आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है, तो क्यों न वह अब दूसरों को भी यह रास्ता दिखाए। आरव ने कई अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में भी सहायता दी। वह जानता था कि अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटना ही सबसे बड़ा सुख है। उसने यह महसूस किया कि असली सफलता तब होती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में खुशियां लाते हैं। सफलता का असली अर्थ। आरव अब यह समझ चुका था कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती। वह अब समाज में बदलाव लाने,
दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें बेहतर जीवन जीने की दिशा में मदद करने में विश्वास करता था। उसकी कहानी अब एक संदेश बन चुकी थी। संघर्ष के बिना सफलता की कोई कीमत नहीं होती। वह जानता था कि वह अकेले यह बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी उसकी कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाता है, तो वह उसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। आरव का जीवन अब प्रेरणा का एक प्रतीक बन चुका था और वह जानता था कि असली सफलता यही है, जब आप अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करते हैं और समाज में बदलाव लाते हैं।